लोग भी हैं वो अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि केवल मुर्शिदाबाद से मुसलमान यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, मालदा से भी लोग अपने साथ ईंट लेकर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं कि नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के पास एक मस्जिद तैयार हो रही है, मुस्लिम डोमिनेंस एरिया है, बड़ा आसान हो जाएगा। कोई भी हाईवे से गुजर रहा होगा यहाँ पर मस्जिद में आकर रुक सकता है, नमाज पढ़कर जा सकता है। बाबरी का शिलान्यास, इसे लेकर इस वक्त मुर्शिदाबाद में टेंशन बहुत हाई है। पश्चिम बंगाल में ये जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार क्या चाहती है? क्या वो इसे रोकना चाहती है, या फिर जैसा खुद वहाँ पे लोग कह रहे हैं, या फिर हुमायूं कबीर के करीबी लोग हों, हुमायूं कबीर खुद वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, कोर्ट की तरफ से मुझे सिक्योरिटी मिली हुई है, मैं सुरक्षित हूं, और बाबरी मस्जिद भी नियमों के तहत ही इसका शिलान्यास किया जा रहा है। जैसे ही दोपहर 12 बजे अजान होगी वैसे ही यहाँ पर नींव का पत्थर डाला जाएगा और मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। तो पूरी खबर ये है, लेकिन थोड़ी जानकारी और ओंकार इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इतना मोबिलाइज्ड दिखाई देते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर एकत्रित दिखाई देते हैं, तो प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है। इन लोगों के रुकने की, इन लोगों के ठहरने की, व्यवस्थित रहे पूरा माहौल, उसके लिए क्या तैयारियां की गई है? चले। ओंकार, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो इन्हें व्यवस्थित रखने के लिए क्या तैयारी है? नेशनल हाईवे का क्षेत्र है, लोगों से पटा पड़ा है, बहुत सी गाड़ियों को वैसे भी इसी नेशनल हाईवे से होकर गुजरना होगा, आने वाले लोग होंगे, जाने वाले लोग होंगे, व्यवस्था चौपट ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भारी मात्रा में यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। ये नेशनल हाईवे 12 है, यहाँ पर कई जैम ना लग जाए, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ पर जैसे कि पुलिस प्रशासन में विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर काफी भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस यहाँ पर प्रबंध किया गया है। और इसके साथ साथ ये जो जगह है जहाँ पर ये नींव रखी जाएगी, उससे गार्ड रेल से घेरा गया है रास्ता को, ताकि कोई भी ट्रैफिक कोई भी ना रुक पाए, उसी के लिए व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर फिलहाल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर ईंट सिर पर रखकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। रेजी नगर जहाँ पर ये नींव रखी जाएगी मस्जिद की, उसी जगह पर मुसलमान समुदाय के लोग वहाँ पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने माथे पे ईंट लेकर वो पहुंच रहे। तो ये जो पूरी नींव रखने की जो कार्यक्रम है, इसके साथ साथ कहीं ये ट्रैफिक कहीं बंद ना हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है। एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, ताकि ये महत्वपूर्ण हाईवे कहीं रुक ना जाए। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, हजारों संख्या में मुसलमान समुदाय के लोग जो इस बाबरी मस्जिद के नींव रखने के कार्यक्रम में भाग लेना चाह रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं अलग अलग जिलों से। तो काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं भी की गई है। अगर आप थोड़ा और इस इलाके को घूम कर दिखा सके ओंकार हमारे दर्शकों को, तो दर्शकों को और समझने में आसानी होगी। ये कैसा क्षेत्र है, रेंजी नगर का वो इलाका कैसा है जहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जानी है, और इतनी भीड़ जो हाईवे से चली आ रही है यहाँ पर किन किन जिलों से आ रही है, तो थोड़ा पूरा इस इलाके को घूम के अगर आप बता सके दर्शकों को। देखिए, यहाँ पर मूवमेंट जो काफी धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है पुलिस प्रशासन, लेकिन यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद से सटे हुए मालदा जिला, इसके अलावा नदिया, इसके अलावा साउथ 24 परगना, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग पहुंचते हुए इस बाबरी मस्जिद की नींव रखने की जो ठीक, एक काम करें ओंकार, आप जहां पर है आप वहीं पर रुके, जो जगह है ये जी, आप जहां पर है आप वहीं पर रुके, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की भीड़ है, कई बार कनेक्शंस जो हैं वो कटने की परिस्थिति पैदा होती है, इसलिए आप जहां पर है आप वहीं पर लोगों से बात करें और ये तस्वीरें भी आप दिखाते रहें। और ये जो आप देख रहे हैं, एक कतारबद्ध लोगों की संख्या जो है, मुसलमानों की संख्या आगे बढ़ती चली जा रही है।
हुमायूं कबीर के एक कॉल से बाबरी मस्जिद के निर्माण की केवल एक कॉल से यहाँ के इस क्षेत्र के मुसलमान कितने मोबिलाइज हो गए हैं, आप वो देखें। किसी के सिर पे 6 ईंट हैं, किसी के सिर पर 8 ईंट हैं, किसी के सिर पे 10-10 ईंट हैं। जो ट्रक चले आ रहे हैं वो ईंटों से भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी सिर पर ईंट दिखाई दे रही है। वो बाबरी मस्जिद का निर्माण में अपनी भी भूमिका निभाना चाहते हैं।